once again. त्राहि त्राहि त्रिभुवनपति चक्रेश्वर भगवान, संकट काटो दास के हरो सकल अज्ञान। गोवारी रे नायक ज्वर से अति दुख पाए, तब चरणों में आन कर रोग मुक्त हो जाए, रोग मुक्त हो जाए। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना कृतज्ञता ज्ञापन के बारे में। आज हम जानेंगे अभिप्राय के बारे में, जिसे उद्देश्य भी कहा जाता है। इस भारत भूमि पर अनंत सृष्टियों में, अनंत युगों में, अनंत बार परमेश्वर ने मनुष्य रूप में अवतार धारण करके भक्त जनों को परमेश्वर का ज्ञान देकर उद्धरण कार्य किया। ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा यह जीव अपने ऊपर लगी हुई अशुद्धता को धोकर शुद्ध हो सकता है। कलयुग में अवतरित हुए ईश्वर अवतार श्री चक्रधर स्वामी जी ने जीवों का उद्धार करने के लिए ज्ञान का दातृत्व किया। जीवों के उद्धारार्थ अनेक अनुपम लीलाएं की। इन लीलाओं को पंडित महिम भट्ट ने आचार्य श्री नागदेव जी की आज्ञा से संकलित करके लीलाचरित ग्रंथ का निर्माण किया। लीलाओं का लेखन करते हुए महिम भट्ट जी ने लीलाओं के अंतर्गत आए हुए वचनों और दृष्टांतों का भी संकलन किया। आचार्य श्री नागदेव जी से आज्ञा प्राप्त करके आचार्य श्री केशीराज व्यास जी ने उन सूत्रों को कर्णाविंत किया और साथ में ही दृष्टांतों का भी अन्वय लगाया। इन दृष्टांतों पर अनेक आचार्यों ने टीकात्मक ग्रंथ लिखे, जिन्हें सांप्रदायिक भाषा में भाष्य स्थल कहा जाता है। आचार्य श्री राघव भट्ट, पेटे हरिव्यास, मुरारी मल व्यास, श्री चक्रपाणि व्यास आदि का दृष्टांतों में अपूर्व योगदान है। इन दृष्टांत भाष्यों के ऊपर आचार्य श्री विश्वनाथ व्यास ने दृष्टांत स्थल प्रमेय लिखा और इसके अतिरिक्त अन्य आचार्यों के द्वारा दृष्टांत महाभाष्य और दृष्टांत टीकादि का लेखन किया गया। इन दृष्टांतों के ऊपर परम पूजनीय दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री जी सतारकर ने उत्तर भारतीय ज्ञान पिपासु भक्तों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए दृष्टांत स्तोत्रम एक विवेचन ग्रंथ का निर्माण किया। यह ग्रंथ एमफिल की उपाधि से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। इस ग्रंथ को लेखक ने बहुत सी विशेषताओं से अलंकृत किया है। इस ग्रंथ को एक नया रूप देते हुए और रुचिकार बनाते हुए लेखक के द्वारा 4 अध्यायों का सृजन किया गया है। इन 4 अध्यायों में विषयानुसार दृष्टांत समाविष्ट हैं। इसके साथ दृष्टांतों का संशोधात्मक लेखन करके पाठकों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ को एक दार्शनिक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सभी दार्शनिकों के विचार को ग्रहण कर महानुभव दर्शन के तत्व को विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है, जो कि एक अनुपम कार्य है। पाठक इस ग्रंथ का अभ्यास करके ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और पूजनीय श्री सागर मुनि शास्त्री जी को इस प्रयत्न एवं ग्रंथ प्रकाशन पर शुभेच्छा व्यक्त करते हुए अपनी लेखनी को विराम देता हूँ। पर मार्गानुचर परम पूजनीय परमादरणीय सात्विक मुनि दादाजी सतारकर, महानुभव आश्रम वंबोरी। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।